ये वीडियो चैप्टर 7 अंडर द टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के परमुटेशन कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाया गया है। सबसे पहले हम डेरिवेशन निकाल रहे हैं फॉर द फार्मूला NPR। NPR का फॉर्मूला जो होता है हमें पता है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर r इज क्या है, बिटवीन 0 एंड n, including the value of 0 and n, or you can say 0 less than equal to r less than equal to n। सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे कि the number of permutation of n different objects taken are at a time when repetition is not allowed। This is important, repetition of digits आर नॉट अलाउड। ओके, अगर हम n ऑब्जेक्ट में से, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट चूज करते हैं, उनको फिलअप करने के लिए r वैकेंट स्पेस चाहिए, जिनको हम यहाँ बॉक्स से दिखा रहे हैं। तो ये हमारे पास बॉक्स हैं, ये बॉक्स 1 है, 2, 3, सिमिलरली 4, 5 एंड डैश डैश करके लास्ट बॉक्स है r। फर्स्ट बॉक्स को फिलअप करने की n बेस है, क्योंकि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट इसमें भरा जाएगा। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए सेकंड को भरने की n-1 बेस, क्योंकि एक भर चुका है। थर्ड को भरने की n-2 बेस, सिमिलरली n-3 बेस, n-4 बेस एंड सो ऑन चलता जाएगा। आरथ को भरने की n-r+1 बेस होंगे। ऐसा हमने क्यों लिया, इसको वेरीफाई करते हैं, ऐसा क्यों लिया। तो ये आपने याद रखना है, जो बॉक्स का नंबर है उससे एक कम n से सब्ट्रैक्ट करके उतने बेस होंगे। तो बॉक्स का नंबर 1 है तो 1 कम किया तो 0 होगा, इसलिए n बेस। सेकंड बॉक्स का नंबर 2 है तो एक कम किया तो n-1 बेस। थर्ड बॉक्स का नंबर 3 है तो n-2 बेस। फोर्थ का 4 है तो n-3 बेस। फिफ्थ का 5 है तो n-4 बेस। आरथ का r है तो n- क्या आएगा, n- इसमें से करेंगे हम r-1 बेस। ओपन करेंगे तो ये आएगा n-r+1 बेस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, ये जो अब इनको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा तो NPR क्या बना, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू डैश डैश इंटू n-r+1। यही हमारे पास परमुटेशन है या अरेंजमेंट है इन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें से हम r एट ए टाइम लिए। लेकिन ये बहुत टीडियस है, डिफ़िकल्ट है या मुश्किल है, हम कह सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें n-r इंटू n-r-1 इंटू डैश 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से। तो फिर हमें देखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है, वी गेट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो न्यूमरेटर था n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डैश डैश इंटू n-r+1 इंटू जो मल्टीप्लाई करना था हमने इसको n-r इंटू n-r-1 इंटू डैश 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको हमने डिवाइड भी करना है इसी से, n-r इंटू n-r-1 इंटू डैश 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा करने से हमने क्या देखना है, अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले तो हम इसके न्यूमरेटर को देखेंगे, इसमें n से लेकर के n-1 n-2 n-3 n-4 डैश डैश करके n-r+1 n-r-1 डैश डैश 3 to 1, यानी कि इसमें n जो है नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है। डिनोमिनेटर में n-r n-r-1 n-r-2 डैश डैश 3 to 1, इसमें n-r ऑब्जेक्ट का जो है नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। तो हम इसमें फैक्टोरियल नोटेशन में क्या करते थे, हाईएस्ट नंबर का फैक्टोरियल लगाते थे। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल।
ये हमारे पास फॉर्मूला बना NPR का शॉर्टकट में n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। 10 NPR क्या बना n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल वेयर 0 इज लेस देन r लेस देन इक्वल टू n। अभी इक्वल टू भी हम वेरीफाई करेंगे इसमें। देखिए जब r n के बराबर हो तो NPN तो यह आएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल। n माइनस n कितना हुआ 0, इसलिए n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, n फैक्टोरियल अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल आ गया NPN। अगर r को हम 0 लेंगे NP 0 n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कट गया गया 1। जब r 0 था तब 1 आया, जब r n था तब आपका n फैक्टोरियल आया। Thus the formula is applicable for r is equal to 0। इसलिए हमने शुरू में 0 इंक्लूड किया था, r is equal to 0, इसलिए हम कह सकते हैं NPR is equal to n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। अब देखिए हैंस क्या हम देखेंगे इसमें आप देखिए इसमें क्या बनता है। ये जो फॉर्मूला डेरिवेशन किया हमने, इस डेरिवेशन में हमने देखा द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड इज गिवन बाय NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। ये कब है? जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आप r ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हो और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तब फॉर्मूला आपका ये बनेगा। ठीक है, ओके। अब हम थ्योरम नंबर 2 में जा रहे हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड इज n रेज़ टू पावर r। ये भी वही चीज़ कह रहा है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट objects taken r at a time when the repetition of digit is used is equal to n raised to power r होता है, ये बोल रहा है। इसको भी हम वही करेंगे क्योंकि हमने यहाँ फिर से n में से r ऑब्जेक्ट लिए, इसलिए फिर हम r बैंक आपका वैकेंट प्लेस या r बॉक्सेस क्रिएट करेंगे। बॉक्स का नाम 1 2 3 4 डैश डैश r होगा। तो पहले बॉक्स को फिलअप करने की n बेस, दूसरे बॉक्स को भी फिलअप करने की n बेस, क्योंकि पहले में क्या भरा वो डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ रेपिटेशन अलाउड है। तीसरे के भी n, चौथे के भी n, पांचवें के भी डैश डैश करके आर्थ के भी n। तो आप देख रहे हैं यहाँ NPR क्या आ रहा है, इन जो बॉक्स में नंबर पर उनका मल्टीपल हम करेंगे। ओके, मल्टीपल हम करेंगे तो NPR इज इक्वल टू n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू डैश डैश इंटू n। तो NPR इज इक्वल टू n की पावर, बेसिस आर सेम, दे मल्टीप्लाई टुगेदर, पावर्स आर एडिड। 1 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार आया है? r टाइम, इसलिए 1 r टाइम यूज हो रहा है। तो NPR इज इक्वल टू n की पावर r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अरेंजमेंट, कह सकते हैं हम इसको अरेंजमेंट। दिस इज परमुटेशन या अरेंजमेंट फॉर n different objects taken r at a time when repetition is allowed। ओके, चलिए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज when a repetition of letter is not allowed, when the repetition of letter is allowed। ये आप ध्यान देखेंगे क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग, चाहे उनका मतलब हो या नहीं हो। ठीक है, विच बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, ROSE जो रोज वर्ड है इसमें 4 ही लेटर हैं। 4 लेटर का हमने और वर्ड बनाना है, चाहे उनका मीनिंग हो या नहीं हो, लेकिन एक बार रेपिटेशन अलाउड है, एक बार रेपिटेशन नहीं अलाउड है। तो हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड,
जब हम करते हैं रेपिटेशन अलाउड नहीं है। आप देख रहे हैं रोज ROSE रोज, इसमें R एक बार है, O एक बार है, S एक बार है, E एक बार है, तो टोटल जो इसमें 4 लेटर हैं सारे एक एक बार है। जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, हम 4 लेटर पर बनाने जाते हैं तो 4 बॉक्सेस हमने क्रिएट कर दिए, 4 वेकेंट स्पेस है। फर्स्ट को फिलअप करने के 4 वेज, दूसरे को 3, फिर 2, फिर 1। तो हम देखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 आंसर आया। अब इसको हम इसी आंसर को हम बाय यूजिंग फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था उससे प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ पर n टोटल भी 4 थे लेटर, और 4 लेटर के ही हमने बनाने थे वर्ड, तो 4 ही NPR, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n भी 4 है और वो भी 4 ही है, ये आया 4p 4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल था 1, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 24। हमने देखा इसको फॉर्मूले को यूज़ करके भी 24 आ रहा है और बिना फॉर्मूले के भी 24 ही आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि रेपिटेशन अलाउड नहीं था। जब इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं कि रेपिटेशन इज नाउ अलाउड, हम रिपीट कर सकते हैं, तो फिर से हमने वही 4 बॉक्सेस बना दिए। फर्स्ट को फिलअप करने के 4 वेज, सेकंड को भी 4, थर्ड को भी 4, फोर्थ को भी 4, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो हम देख रहे हैं ये हम यहाँ जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 × 4, 4 4 16, 4 16 16 16 256 आया इसका आंसर। अब बाय यूजिंग फार्मूला कर रहे हैं हम रेपिटेशन वाला, NPR होता था n की पावर r, या n भी 4 है, r भी 4 है, इसलिए 4p4 क्या बनेगा? 4p4 इज इक्वल टू 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 को जब हम एक्सपेंड करेंगे 4 × 4 × 4 × 4, 4 4 16, 16 × 16 256। इसमें भी हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों केस में आंसर 256 आया, चाहे फॉर्मूले को यूज़ किया या बिना यूज़ करते हुए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल एक और समझाते हैं हम आपको। इसमें लिखा हुआ है जो द नंबर ऑफ 3 letter words which can be formed by the letter of the word number when the repetition of letter is not allowed, when the repetition of letter is allowed। फिर से देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है। नंबर ऑफ 3 letter words बनाना है जो फॉर्म किया गया बाय द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर। नंबर में जो जो लेटर हैं उनसे 3 लेटर के वर्ड बनाने हैं, चाहे मीनिंग हो चाहे नहीं मीनिंग हो, लेकिन एक बार आपने रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स करना है अलाउड, एक बार आपने रेपिटेशन डिजिट्स अलाउड नहीं करना है। जब हम सबसे पहले कर रहे हैं कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो वर्ड क्या था? नंबर। इस नंबर में कौन कौन से वर्ड थे? n एक बार, u एक बार, m एक बार, v एक बार, e एक बार, r एक बार। आप देख रहे हैं टोटल जो है इस नंबर में 6 लेटर हैं। इसमें से हमें 3 डिजिट्स के नंबर बनाने थे। 3 डिजिट्स के लिए मैं 3 वेकेंट स्पेसेस लिया, 3 बॉक्सेस लिए। पहले को फिलअप करने के 6 बेस, दूसरे को 5, तीसरे को 4, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। 6 × 5 × 4, 6 5 30, 34 120 आंसर। बाय यूजिंग फार्मूला कर रहे हैं, n6 से r3 है, NPR 6p3, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को हम रिड्यूस किया 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कैंसल 6 5 4 × 3, 6 5 4 × 3, 6 5 30, 34 120, 6p3 कितना है? 120। हम देख रहे हैं दोनों चीज़ों से बाय यूजिंग फार्मूला और विदाउट फार्मूला 120 आंसर आ रहा है। अब रेपिटेशन इज अलाउड। अब देखिए नंबर वही है, n u m b e r, n एक बार, u एक बार, m एक बार, b एक बार, e एक बार, r एक बार, सब एक एक बार हैं। तो 6 लेटर हैं इसमें, तो 3 यूज करें, 3 वेकेंट स्पेसेस या बॉक्सेस लिए। पहले को फिलअप करने 6 में, दूसरे को भी 6, तीसरे को भी 6, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। 6 × 6 × 6, 6 6 36, 36 216 आंसर। बाय यूजिंग फॉर्मूला कर रहे हैं हम, n6 से r6 से रेपिटेशन अलाउड है। NPR होता है n की पावर r, 6p3 6 की पावर 3 दैट इज
6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 6 216। फिर से हमने ऑब्जर्व किया दोनों केस में चाहे फार्मूला यूज़ किया या नहीं किया, जब रेपिटेशन अलाउड था तो आंसर 216 आया। ज़रा हम इसको कंपेयर करते हैं। जब रेपिटेशन अलाउड था 6p3 की वैल्यू हमारे पास 216 आई। 6p3 क्यों आई 216? हमने देखा जब फार्मूला यूज़ किया था हमने NPR, n की पावर r, उस वक्त भी यही आई थी 216। लेकिन जब रेपिटेशन नॉट अलाउड था 6p3 की वैल्यू 120 आई थी हमारे पास विदाउट फार्मूला यूज़ करके, और जब फार्मूला यूज़ किया था हमने n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो वहाँ से भी हम देख रहे थे आंसर वही आ रहा था। ओके, इज इट क्लियर? अब हम थ्योरम 3 की तरफ जा रहे हैं। थ्योरम 3 बोलता है द नंबर ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट आर डिफरेंट इज गिवन बाई n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल। अगर हमारे पास अरेंजमेंट निकालना है n ऑब्जेक्ट की, उन n ऑब्जेक्ट में से p ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, लाइक हैं, सेम हैं, और बाकी जो डिफरेंट हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल, यानी कि टोटल कितने थे उतने फैक्टोरियल अपॉन जो सेम है डिवाइड बाई p फैक्टोरियल। बाकी तो डिफरेंट काइंड के उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपने याद रखना है ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, n जो है टोटल ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें जो रिपीट हो रहे थे उसको हमने डिवाइड किया। इसी थ्योरम को हम जनरल थ्योरम में भी ले जा सकते हैं, इसको हम थ्योरम 4 जनरल थ्योरम का है। देखिए इसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट रिपीट होंगे। द नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स का हम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेकेंड काइंड, p3 आर ऑफ third and so on in a pk are of kth kind and the rest if any are different kind। अगर है कोई तो वो डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। उस केस में इसका जो परमुटेशन आएगा, अरेंजमेंट आएगा, वो है n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल इंटू डैश डैश इंटू pk फैक्टोरियल। नोट कीजिए इस चीज़ को। ये कह रहा है अगर नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने n ऑब्जेक्ट्स का, और इसमें p1 ऑब्जेक्ट जो है एक तरह के हैं, लाइक हैं, p2 ऑब्जेक्ट दूसरी तरह से लाइक हैं, p3 जो थर्ड तरह से हैं, या सो ऑन, p के जो kth काइंड के लाइक हैं, कुछ और भी हैं जो अनलाइक हैं, तो इसका जो परमुटेशन आएगा n फैक्टोरियल, टोटल ऑब्जेक्ट थे उसका फैक्टोरियल अपॉन जो लाइक हैं उनको डिवाइड करना कितनी बार है, सेम सेम आ रहे p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू डैश डैश इंटू pk फैक्टोरियल। जो डिफरेंट काइंड के उनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं किस वर्ड की, इलाहाबाद की। कितनी तरह हम अरेंज कर सकते हैं इसको, चाहे वर्ड मीनिंग हो या विदाउट मीनिंग हो, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे को। इलाहाबाद में देखो ए आया 4 बार, एल आया 2 बार, एच आया 1 बार, डी आया 1 बार, डी आया 1 बार। हम देख रहे हैं टोटल कितने इसमें 9 हैं, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं। तो टोटल था वो 9 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे थे ए 2 4 बार अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू नीचे ही एल जो है 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, एच बी डी एक एक बार है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। इसे जो जनरल थ्योरम थी वही लगाई हमने n फैक्टोरियल ओवर p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल। n यहाँ पर 9 थे टोटल, तो a 4 बार रिपीट हो रहा था 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसलिए इसको जब हम खोलेंगे 9 फैक्टोरियल होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 2 फिर 2 इंटू 1, 4 फिर 4 कट गया, 2 और 3 को काट 2 3 6, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आया 7560 7560। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। इससे आपको मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। ट्राई कीजिए इसको।